गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? हालांकि मैं भी बहुत अच्छा हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग भी अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। आज का जो वीडियो है वो इस चीज़ को लेकर के है कि हम अपनी फ़िश के लिए कौन सा टैंक यूज करें या कौन सा एक्वेरियम, कैसा एक्वेरियम हम अपनी फ़िश के लिए बनाएं। हालांकि जो मेरा पहला वीडियो था जो आप सभी ने देखा और काफ़ी सपोर्ट भी किया उसको, उसमें भी मैंने कई चीज़ें बताई थी। जैसे कि हम जब मार्केट से फिश को लेकर के आएँ तो उसे हमें कैसे टैंक में डालना है, कौन सा टैंक हमें चाहिए होता है फिश के लिए, कौन कौन सी मेडिसिन है। तो वो एक प्रकार से एक बिगिनर वीडियो था। जब आप बिल्कुल नए होते हैं तब क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके लिए था। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ टैंक को लेकर के ही है, ओनली टैंक। इसके अलावा और कोई बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, सिर्फ हम लोग टैंक की बातें करेंगे। तो सबसे पहले जब हम स्टार्टर होते हैं, जब हम बिगनर होते हैं, शॉप में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर पॉट होते हैं। आपको स्क्रीन में पॉट दिख रहा होगा। तो जो पॉट है ज़्यादा महंगा नहीं आता है, नियर अबाउट 200-300 रुपीज़ में आपको मिल जाता है छोटा वाला पॉट। अब मैंने तो खैर एक पॉट लिया था बहुत पहले, नियर अबाउट मेरे ख्याल से शायद 8 महीने या 9 महीने आराम से हो चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि पॉट वीक होता है, कमज़ोर होता है, क्योंकि उसका ग्लास जो होता है वो पतला होता है, तो वो चांसेस ज़्यादा हैं उसके फूटने के। तो मैं तो खैर सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को भी पॉट लेने के लिए। कुछ लोग हैं, एक दो लोग जो शायद आपने देखा भी हो या ना देखा हो, मैं इसको लेकर कुछ कह नहीं सकता। कई लोग टैंक की जगह पॉट घर में रखे होते हैं, उसमें एक दो फिश रख लेते हैं और वो कहते हुए कि भाई मेरा तो काफ़ी टाइम से पॉट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि वो अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हैं, सावधानी से टैंक को, जो अपना पॉट है उनका, उसको सावधानी से रख रहे हैं, सावधानी से ही उठाते होंगे, पानी कम करके रखते होंगे, मतलब बहुत ही अच्छे से रख रहे होंगे, तभी उनका पॉट चल रहा है। और आशा करता हूँ कि उनका पॉट चले। अगर जिसका पॉट चल रहा है, क्यों भाई किसी का नुकसान हो, पॉट चले। पर मैं उनसे कहूँगा कि इमरजेंसी के लिए वो एक और पॉट रखें। अगर वो पॉट में रखे हैं, उनका एक्वेरियम का मन नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए वो एक पॉट और रखें। ऐसा ना हो किसी दिन वो पॉट फूट जाए, मछली यहाँ वहाँ फर्श में घूम रही बेचारी तड़पती हुई, तो भाई इमरजेंसी के लिए आपके पास एक पॉट और हो या फिर बाल्टी में रख सको। तो आपको क्या है, बैकअप प्लान रखना पड़ेगा जो लोग पॉट को यूज कर रहे हैं। तो जो मेरे एक्वेरियम लवर हैं, जो एक्वेरियम में मछलियाँ पालना चाहते हैं, एक्वेरियम घर में रखना चाहते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो एक एक्वेरियम के लिए खर्चा उठा सकें। उनका बजट सिर्फ इतना ही है कि भाई मेरे पास एक पॉट आ जाए, बस 200 रुपये 300 रुपये, ज़्यादा मेरा पैसा खर्च ना हो, मात्र मेरा 200-300 में ही काम चल जाए और मुझे एक्वेरियम ना बनाना पड़े। तो मैं उनसे कहूँगा अगर नहीं है आपके पास तो चलो भाई आप पॉट ले लो। अब आपके पास नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ। हालांकि सजेस्ट तो मैं किसी को नहीं करता हूँ कि कोई भी पॉट को ले, लेकिन अगर मन है भाई ले लो पॉट। पर उसकी कुछ समस्याएं हैं पॉट की, उनको भी जान लो। समस्याएं क्या है? पहला, आप उसमें इस प्रकार का फ़िल्टर, जो इंटरनल फ़िल्टर है, इस प्रकार का फ़िल्टर आप यूज नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल फ़िल्टर भी नहीं लगा पाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल फ़िल्टर बड़े आते हैं और एक पॉट का साइज़ बहुत छोटा होता है, घड़े के बराबर। उसमें पानी 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, बहुत हद है बड़े से बड़े पॉट में 30 लीटर, इससे ऊपर पानी नहीं आएगा। और बड़े जो फ़िल्टर होते हैं वो होते हैं 500 लीटर, 300 लीटर, 1000 लीटर, इतने बड़े टैंक के लिए होते हैं वो। एक्सटर्नल फ़िल्टर में एक फ़िल्टर और आता है, हैंग ऑन फ़िल्टर। पर हैंग ऑन फ़िल्टर जो होता है आपका, वो प्लेन सरफेस पे काम करता है, क्योंकि वो यहाँ पे टंगता है उसमें।
तो प्लेन सरफेस पे काम करता है, ना कि ओवल सरफेस पे। जो आपका पॉट होता है वो ओवल सरफेस में होता है, गोल। आप कैसे टांगेंगे उसको, वो टंगेगा ही नहीं। तो क्या इसके लिए सही फिल्टर रहेगा? अगर हमारा मन पॉट का ही है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इस वाले फ़िल्टर का यूज़ करें। ये स्पंज फ़िल्टर है। इसमें बाहर से आपके ऑक्सीजन लग जाएगी, आपके इसमें पाइप दिख रहा है यहाँ पर, जिससे क्या होगा, ये पॉट के अंदर रखा रहेगा। लेकिन आपको इसमें भी 3 टाइप के फ़िल्टर हैं, छोटा, मीडियम, लार्ज। तो आप छोटा वाला फ़िल्टर ले आना पॉट के लिए, तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो ऑक्सीजन भी काम करेगी इसमें, आपका ऑक्सीजन का भी काम करेगा और फिल्टर का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। अब एक चीज़ और ध्यान रख लो, अगर पॉट का मन है तो आप उसमें एक पेयर फिश, छोटा गप्पी, मौली, टेट्रा या इसी टाइप में कोई छोटी फिश, जिस फिश का साइज बड़ा ना होता हो, उसके लिए सूटेबल है कि उसमें वो घूम लेगी फिर लेगी, उसके लिए स्पेस काफ़ी, क्योंकि बहुत छोटी फिश होती है, 1 उंगली बराबर होती है, तो वो उसमें रह लेगी, उसके लिए पॉट ठीक है। लेकिन अगर आप बड़ी फिश सोच रहे हैं तो फिर पॉट आपके लिए बेकार है, फिर मत लीजिए पॉट आप, ठीक है। तो मैंने पॉट के बारे में बता दिया। उसमें ध्यान रखना, पॉट में आपका हीटर नहीं लग पाएगा, क्योंकि पॉट में हीटर आप अटैच नहीं कर पाएंगे। टांग कर लगा दें, काम चलाऊ लगा दें, वो बात की बात है, लेकिन वैसे काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मैं किसी से सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप पॉट लो, पर आपका मूड बन गया है नहीं हमें पॉट ही लेना है, पॉट ही में काम चलाना है, हमारा इतना बजट नहीं है, तो मे बी पॉट में अगर आप जाएंगे तो 300-400 का बड़ा वाला पॉट आ जाएगा आपका। अब बाकी डिपेंड करता है मार्केट में प्राइस क्या है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास भी मिल जाएगा, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। तो पॉट में से आप जाएंगे तो 400-500 रुपये का, मान लो 300-400 रुपये का पॉट आपका हो गया, 400 या 500 का पॉट हो गया, जो भी प्राइस रहेगा। उसके अलावा आपकी 1 पेयर फिश हो जाएगी उसमें 100-200 रुपये, जो कि जिसकी प्राइस जो चल रही हो उसके अकॉर्डिंग 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो भी फिश का पेयर का रुपये चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिश मिल जाएगी। इसके बाद अगर ये फ़िल्टर आप लगाओगे तो इसमें आपको एक ऑक्सीजन की मशीन लेनी पड़ेगी, जो कि कुछ इस प्रकार दिखती है, ये रही। तो ये मशीन आपको लेनी पड़ेगी। ये 2 वे में है, इसी में एक 1 वे में आती है, इसमें एक ही पाइप लगता है। तो आप एक पाइप लगा के एक फ़िल्टर इसमें लगा लेंगे, तो नियर अबाउट ये भी 200 की आएगी और 200 स्टैंडर्ड का आपका ये फ़िल्टर आएगा। तो लगभग 500-600 रुपये इसमें, और मे बी मेरे ख्याल से नियर अबाउट 1100 या 1200 रुपीज़ में आपका बन जाएगा, मतलब आपका पूरा सेटअप पॉट में। तो पहली राय तो मेरी यही है कि पॉट की तरफ आप मत जाइए, थोड़ा सब्र करिए, वेट करिए। 1 महीने नहीं, हम करें 2 महीने कर लीजिए, 3 महीने कर लीजिए। जब थोड़ा पैसा हो जाए आप एक्वेरियम की ओर जाइए, कांच वाला जो बनाते हैं, पॉट की ओर मत जाइए। तो पहला मेरा टॉपिक पॉट का क्लियर हुआ। अब दूसरा है, कई लोग देते हैं ब्यूटीफुल बढ़िया मोल्डेड एक्वेरियम होते हैं। मोल्डेड एक्वेरियम, इसका फ़ोटो आपको स्क्रीन में आ रहा होगा। तो मोल्डेड एक्वेरियम आपके 2 टाइप के होते हैं, एक बनता है आपका फाइबर बॉडी में, दूसरा बनता है ग्लास बॉडी में। दोनों का प्राइस अलग अलग हो सकता है आपको फाइबर सस्ता मिल जाए, ग्लास वाला महंगा मिले, या ग्लास वाला सस्ता मिल जाए, फाइबर वाला महंगा मिले। तो फाइबर में हम लोगों ने एक चीज़ देखी है, अगर आप अपने घर में भी कभी फाइबर लेके आए वाइट वाली, कई लोग दरवाजों में मैंने लगा दिखा है ऊपर फाइबर, तो उसी फाइबर से ही पॉट बनता है, मतलब वो एक्वेरियम बनता है मोल्डेड वाला जो घुमा हुआ होता है, उसी से बनता है। एक टाइम के बाद इसमें पीलापन आने लगता है, वाटर अंदर से भरा है, पानी गर्म भी होगा ठंडा भी होगा मौसम के हिसाब से, तो उसमें पीलापन आने लगता है, तब फिर वो बहुत भद्दा दिखता है। किसका? फाइबर बॉडी का। आपको कैसा, अगर फाइबर बॉडी गंदा लगता है तो हम ग्लास बॉडी ले लेंगे, क्या दिक्कत? तो दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, आप ग्लास बॉडी ले लीजिए। लेकिन जो मोल्डेड एक्वेरियम है, अभी मैंने एक का प्राइस पूछा था कानपुर में, उसने मुझे बताया कि 9,000 रुपये का है, शायद 2.5 फीट लंबाई रही होगी और 2 फीट ऊंचाई रही होगी,
और 1 फीट चौड़ाई रही होगी, 7,000। मैंने कहा इतना महंगा, इतने में तो मैं कम से कम 5 फीट लंबा एक्वेरियम बना दूंगा। 7,000 में तो एक अच्छा मोटा गिलास अगर है तो 5,000 में इतना लंबा, 7,000 में रुपये में इतना लंबा एक्वेरियम बना दूंगा। उस जैसे 5-6 बन जाएंगे इसमें। तो एक प्रकार से महंगा भी है, पर कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं वो लुक में अच्छा लग रहा है। तो अगर आप गिलास का ले रहे हैं तो उसकी मोटाई ज़रूर चेक करना कि उसकी मोटाई कितनी है। पतला एक्वेरियम मत लेना, नहीं वही हाल होगा जो पॉट का हाल होता है। ठीक है। और कोई भी एक्वेरियम हो या कोई पॉट हो, मोल्ड एक्वेरियम हो या बनाया हुआ एक्वेरियम हो, जहाँ एक बार उसको रख दो उसकी सर्विस वहीं करो। यहाँ से वहाँ उठा के मत खसका उसको, पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो दूसरा, जो मोल्ड एक्वेरियम है, अगर आपको लगता है कि प्राइस में ये सही है, गिलास भी अच्छा है, तो आप उसको ले लीजिए। क्योंकि उसमें जो उसका फ़िल्टर होता है उसमें बकायदा प्लास्टिक बॉडी का ढक्कन लगा रहता है। ठीक है। तो फिल्टर उसका ढक्कन में होता है, आपको फ़िल्टर दिखाई नहीं देता। हीटर भी आप उसमें इजीली लगा सकते हैं, ऊपर लाइटिंग भी होती है, तो चीज़ें बिखरी हुई नहीं दिखती हैं। आपका जो सेटअप है वो बिखरा हुआ नहीं दिखता है, आपको इजीली सेटअप दिखता है, बिल्कुल साफ साफ। तो अच्छा, वो भी अगर रेट में सही अगर है तब। अब रेट में ज़मीन आसमान का अंतर हो तो थोड़ा बिखरा हुआ दिखे तो वो बेकार नहीं है, थोड़ा रेट भी सही होना चाहिए। तो वहाँ भी आप दे सकते हैं मोल्ड एक्वेरियम साइड, अगर चीज़ जो मैंने बताई उसको ध्यान में रखते हुए कि गिलास की मोटाई अच्छी खासी हो। अगर आप इतना बड़ा एक्वेरियम ले रहे हैं तो गिलास कम से, अगर मैं लेंथ बता दे रहा हूँ, हाथ से अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। अगर आपका एक्वेरियम 2 फीट लंबा है, 1 फीट चौड़ा है और लगभग 1 फीट या 2 फीट ऊंचा है, तो कम से कम 5 mm का गिलास हो। अगर इससे आप ज़्यादा जा रहे हो तो गिलास की मोटाई भी बढ़ जाए, लगभग 8 mm 10 mm, इस प्रकार उसकी मोटाई है जो mm है गिलास का, वो बढ़ा होना चाहिए। कम हुआ नुकसान होगा। कभी कोई चीज़ रखते समय आपका थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया या धक्का लग गया, तो जब मोटाई में होगा तो वो झेल लेगा आपके धक्का को। या फिर मछली ने कभी कंकड़ पत्थर यहाँ से वहाँ करती रहती है, मछलियाँ ऑस्कर वगैरह पत्थर यहाँ से वहाँ उठाती हैं, तो ये दिक्कतें नहीं होती हैं। ठीक है। तो जब भी कोई एक्वेरियम लें एक बार सोच लें, समझ लें, फिर लें। कोई चीज़ समझ में से नहीं आ रही, आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं नहीं समझ में आ रही है, आप हेल्प चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब पे चाहे मैसेज कर दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डला है यूट्यूब पर, उस पर भी आप मैसेज कर दें, या चाहे मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं आपकी सेवा में हमेशा हूँ। आप जब भी फ़ोन करेंगे मैं आपका कॉल उठा लूँगा, या आपको नहीं उठा पाया तो कुछ समय बाद आपको कॉल वापस कर दूँगा। ठीक है। अब तीसरा आता है एक्वेरियम जो हाथ से बनाया जाता है, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ मोल्डेड एंड पॉट। कारण क्या है, जब कोई एक्वेरियम बनाता है तो मिनिमम 5 mm ग्लास लेके चलता है, 5 mm ग्लास से कम नहीं बनाएगा। अगर बनाता है तो आप साफ मना कर दीजिए, नहीं 5 mm। इसमें भी लेंथ मायने रखती है कि वो कितना लंबा है आपका टैंक, कितना चौड़ाई में है, कितना ऊंचाई में है। ये तीनों चीज़ें मायने रखती हैं जब आप हाथ से टैंक बनवाते हैं। उसमें भी ग्लास देखना पड़ता है कि ग्लास आपका 5 mm में है, 8 mm में है, 10 mm में है, 12 mm में है। क्योंकि ज़्यादा अगर मान लीजिए ग्लास 5 mm का है और टैंक आपका मान लो 5 फीट लंबा है, 2 फीट चौड़ा है, 2 फीट ऊंचा है, वाटर का प्रेशर इतना जाएगा कि वो खुद फट जाएगा कांच। उसका जो कांच होगा या तो फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, टूट जाएगा। या मान लो कुछ नहीं हुआ तो कम उसकी जो सिलिकॉन है वही छोड़ देगी, उसको डैमेज होगा। तो अपने पैसे को इस प्रकार खर्च मत करो कि वो गलत जगह खर्च हो जाए। आपको थोड़ा भी शक लगता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि टैंक नहीं झेल पाएगा, आप बोल दो उससे भैया आप ग्लास का mm बढ़ा दो,
जब आप साइज ब्रेन में रखते हैं कि मुझे इतना लंबा टैंक चाहिए, इतना चौड़ाई में टैंक चाहिए, इतना ऊंचा टैंक चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कितना पानी आएगा, क्या प्रेशर इसमें रहेगा, 5M सपोर्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आपको अगर थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं ये 5M के सूटेबल नहीं है, इसमें मिनिमम 8mm होना चाहिए ग्लास, तो आप 8mm कराओ। हालांकि कोई भी शॉपकीपर हो, चाहे वो उरई में हो चाहे वो बाहर हो, वो आपको सही सजेस्ट करेगा। और अगर सही सजेस्ट नहीं करता है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी शॉपकीपर से कहना चाहूँगा, अपने कस्टमर को सही सलाह दें। अगर वो कस्टमर नहीं मानता तो आप कह दीजिए कि देखिए आप कहीं और करा लीजिए, मैं नहीं कर पाऊँगा। ये मत सोचिए कि मेरा कस्टमर जा रहा ठीक है, लेकिन वो वापस आएगा अगर आपकी बात सही है तो। अगर आपने कहा नहीं चलो कस्टमर चला जाएगा मेरा, मैं बना दे रहा हूँ, मुझे करना 5M का हो चाहे 4M का हो, कल टूटे चाहे आज टूट जाए, अरे भाई टूटेगा तो फिर वो आपको ही बोलेगा कि आपने सलाह क्यों नहीं दी मुझे। अगर आपको थोड़ा भी शक था कि ये नहीं चल पाएगा तो आप सलाह क्यों नहीं दी मुझे। तो ऐसा ना करें। कस्टमर आपके पास आता है, उससे जानकारी नहीं है, आप जानकारी दो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, ठीक है। तो जो आप एक्वेरियम बनाते हैं उसमें आप अलग से मजबूती को लगा सकते हैं, ऊपर से पट्टी लगा दो कांच की ताकि टैंक ना फैले। ये सब हम हाथ के बनाए हुए एक्वेरियम में कर सकते हैं। ऊपर ग्लास कवर लगा दो, लकड़ी कवर लगा दो झोपड़ी टाइप में, वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कस्टमर की नीड क्या है। और कस्टमर से भी कहना चाहूँगा, अगर आप मछली पालना चाहते हैं तो एक्वेरियम आपका एक बार खर्च करना पड़ता है। एक्वेरियम में आपको, एक्वेरियम का जो कांच है वो घुलता नहीं है, वो आपका लाइफ टाइम है। थोड़ा सब्र करके बनवाओ, लेकिन अच्छा बनवाओ। आपने थोड़ा कंजूसी की कि अरे पतला बनवा ले रहे, थोड़े पैसे बच जाएंगे, थोड़े पैसे कम लगे, मत चक्कर में पड़ो, क्योंकि एक बार बन जाएगा वो लाइफ टाइम है। मछली उसमें आती जाती रहती है। मछली बड़ी हो गई, आपने कहा बड़ी हो गई, उसको वापस कर दे रहे, किसी को बेच दे रहे, आपने उसको बेच दिया, आप दूसरी मछली ले आओगे, लेकिन टैंक आपका वही रहेगा। तो जब टैंक बनवाओ तो कोई भी टेंशन मत लो, आराम से इत्मीनान से अच्छा टैंक बनवाओ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर था कि पॉट में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, मॉडल टैंक में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है। तीसरा आपका ये हाथ के बनाए हुए टैंक थे, इसमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है मैंने आपको बता दिया। यदि कोई पॉइंट छूट गया है मुझसे, ऐसा कुछ बताना भूल गया हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई चीज़ आपको पूछना है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। जैसे कि अपना एक्वेरियम काम शुरू हो चुका है, अभी मैं काफ़ी फिश भी ला चुका हूँ और कुछ फिश अभी आनी बाकी हैं, वो भी धीरे धीरे आती जा रही हैं। जैसा कि मैं सब सामान भी लेके आया हूँ, आपको सामने बता रहा सामान पूरा, ये पूरा सब सामान लेके आया हूँ अभी कानपुर से। तो काम शुरू हो गया है, लोग भी आ रहे हैं और मुझे अच्छा भी लग रहा है उनको सपोर्ट करके कि वो कहीं गए उरई में भी, थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगा और सब कुछ बात करके जो उन्हें मुझे यहाँ अच्छा लगा और आ भी रहे हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। सिर्फ एक्वेरियम बनाने तक नहीं या आपको मछली देने तक नहीं, बल्कि जब मुझसे जुड़ते हैं तो सर्विस भी आपको मिलेगी। फर्स्ट सर्विस बिल्कुल फ्री है, उसमें जब आप टैंक लेंगे तो जो पहला सेटअप हम लगाएंगे घर में आकर आपके, वो फ्री है मेरी ओर से, उसमें हम कोई चार्ज नहीं करेंगे आपसे। उसके बाद फिर भले ही चार्ज लेंगे, पर टाइम टाइम हमारा कॉल भी आपके पास आता रहेगा। अगर आप कस्टमर हैं तो आपका कॉल आता रहेगा कि भाई आपके एक्वेरियम का सर्विस का टाइम हो चुका है, चाहे आप खुद कर लें या हम आ जाएं, जैसा भी आप चाहें। आपकी फिश की हेल्थ कैसी है ये भी हम पूछते रहेंगे, क्योंकि जब आप जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब स्टार्टिंग में आपको जानकारी नहीं होगी तो हमें जानकारी देना पड़ेगा आपको, और जब आप रखे रहेंगे फिश को तो फिर आपको सब जानकारी हो जाएगी। फिर हो सकता है कि आप मुझे कॉल करके कहो कि अगर आपकी फिश को ये प्रॉब्लम हो गई है तो आप ये कर लीजिएगा। एक टाइम बाद आप इतना सीख जाएंगे इसके बारे में, पर स्टार्टिंग में दिक्कत होती है।
चलिए आज का मेरा इतना ही वीडियो था। अब अगले वीडियो में हम अपने टैंक में या किस प्रकार के टैंक में हम कौन सा फ़िल्टर यूज करें, अगला वीडियो मेरा इसके बारे में होगा। तब तक सभी के लिए गुड बाय। सभी लोग अच्छे से रहें, अच्छा खाए पिएं। जैसे कि चुनाव का माहौल चल रहा था, आज चुनाव उरई में हो चुका है, तो कल से सभी अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो सभी लोग बढ़िया खाना पीना खाएं, अच्छे स्वस्थ रहें और काफ़ी अच्छे से रहें। और जब भी मेरी हेल्प हो एक्वेरियम के लेकर के तो मुझे ज़रूर याद करें। थैंक यू।